जेल में बंद इस घोस्ट राइडर ने बस अपना हाथ उठाकर सलाखों को पिघला दिया और वहां से भाग निकला। सड़क पर आकर देखता है कि उसकी रूहानी बाइक पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक पुलिस वाला बाहर आता है और आते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन अपना जबड़ा वापस जगह पर लगाने के बाद घोस्ट राइडर ने उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर बैठकर वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन जब वो एक पुल पर पहुंचता है तो पाता है कि पुलिस की गाड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो अपनी बाइक घुमाता है और ऊपर से ही पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो पानी की सतह पर ऐसे चलने लगा जैसे वो कोई समतल जमीन हो और वहां से निकल गया। लेकिन तभी तीनों शैतानों को भी घोस्ट राइडर के ठिकाने का पता चल गया था, इसलिए जैसे ही घोस्ट राइडर बिल्डिंग की छत पर पहुंचा, हवा का शैतान वहां आ गया। इस बिना शरीर वाले हवा के शैतान का सामना करने के लिए घोस्ट राइडर ने एक बार फिर अपनी चेन घुमाई। हवा में तेजी से घूमती आग की लहरों का इस्तेमाल करके उसने हवा के शैतान को खत्म कर दिया और दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट जॉनी की गर्लफ्रेंड को किडनैप करना चाहता था। लेकिन जब जॉनी सही समय पर वहां पहुंचा और ब्लैक हार्ट को दीवार से सटा दिया तो घोस्ट राइडर को पता चला कि उसकी पश्चाताप की घुर्ती इस बिना रूह वाले ब्लैक हार्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। इसके बाद ब्लैक हार्ट ने घोस्ट राइडर को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेकर सैन वेंगेंजा शहर में आकर उससे मिलना होगा। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक से कब्रिस्तान पहुंचता है और वहां के रखवाले से उस आत्मा वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगता है। तभी वो रखवाला अपना फावड़ा उठाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अंदर से बाहर निकाल लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जॉनी को देने के बाद उसने खुद जॉनी को रास्ता दिखाने की पेशकश की ताकि वो उसे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर सैन वेंगेंजा शहर तक पहुंचा सके। इसके तुरंत बाद वो एक सीटी बजाता है और अपने घोड़े को वहां बुला लेता है। पता चलता है कि ये रखवाला ही असल में पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था।